Hello dear students, in this video we'll do chapter 8 Silk Road of class 11th and the author of this chapter is Nick Middleton. So सबसे पहली बात जो ये चैप्टर इसका नाम सिल्क रोड क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारे ऑथर हैं निक मिडल्टन वो माउंट कैलाश की यात्रा कर रहे हैं कोरा करने के लिए और वो इस सिल्क रोड के ज़रिए ही माउंट कैलाश पे गए हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑथर हैं निक मिडल्टन वो एक यात्रा करते हैं, जो कि यात्रा राउ से शुरू होती है माउंट कैलाश की तरफ, और वो माउंट कैलाश जा रहे हैं कोरा करने के लिए। तो कोरा एक प्रकार का धार्मिक एक्टिविटी है जिसमें वो लोग वहाँ पे जाएंगे, टेम्पल में जाएंगे और उसका भ्रमण करेंगे, लाइक दैट। जो ऑथर है वो रावू में रुकते हैं थोड़े समय के लिए, और वहाँ पर जब वो रुकते हैं तो उनके साथ उनके दोस्त डैनियल और सेतन भी होते हैं, और वहाँ पर उनको एक लेडी मिलती है जिसका नाम है लामो। और ये जो लामो लेडी है ये बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों की मेहमान नवाजी करती हैं और बहुत प्यार से इनको ट्रीट करती है। तो जब ऑथर वहाँ से निकल रहा होता है राव से आगे जाने के लिए, माउंट कैलाश की यात्रा को बढ़ा रहा है, तो फिर जो लामो है वो वहाँ से ऑथर को एक लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट प्रेजेंट करती हैं, क्योंकि उसको पता है कि जो ये ऑथर हैं अब ये माउंट कैलाश की यात्रा पे जा रहे हैं कोरा करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। उसके बाद जो सेतन है उन्होंने एक शॉर्टकट लिया और ये लोग वहाँ से शॉर्टकट लेते हुए डायरेक्टली ये लोग माउंट कैलाश की तरफ अपना रुख करते हैं। जब वो चलते हैं तो रास्ते में उन्हें राउ में काफ़ी सारी पहाड़ियाँ दिखती हैं और धीरे धीरे काफ़ी खुले मैदान दिखते हैं, और मैदानों में उन्हें गैजल्स होता है, एंटीलोप एक प्रकार के जानवर होते हैं, ये दिखते हैं जो कि खुले मैदान में घास के मैदान में घास चर रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं तो इन्हें जंगली ऐस जो होते हैं, जंगली गधे अगर हम कहते हैं, तो इनका भी एक ग्रुप मिलता है। उसके बाद जब ये और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो इन्हें नोमैड्स का एक ग्रुप दिखाई देता है, बंजारों का एक ग्रुप दिखाई देता है, और जो ये नोमैड्स हैं इनका नाम है डरोकबाज। ये जो डरोकबाज हैं ये एक पहाड़ी जनजाति हैं। ये डरोकबाज जो एक ट्राइब है, एक हिली एरिया की ट्राइब है, और ये लोग अपने आप को गर्म कपड़ों से बहुत ढक के रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और ये लोग रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, और इनके पशु वगैरह इनके साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अपने साथ तिब्बतन मैस्टिफ डॉग को रखते हैं। जो ये डॉग होता है तिब्बतन मैस्टिफ, ये एक हंटिंग डॉग है। तिब्बतन मैस्टिफ जो है ये एक हंटिंग डॉग है, और ये बहुत ज़्यादा वी कैन से फिरोसियस होता है, बहुत ज़्यादा खूंखार होता है, क्लेवर होता है, और बहुत हंटिंग डॉग है। और ये इतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इतना ज़्यादा वी कैन से हंटिंग डॉग है, इतना फिरोसियस। ये जो तिब्बतन मैस्टिफ है ये तिब्बत से चाइना में भी लाया गया, और चाइना के जो इम्पीरियल कोर्ट्स हैं यहाँ पर भी तिब्बतन मैस्टिफ को लेके आया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, फिरोसियस हंटिंग डॉग्स होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये जो यात्रा हो रही है ऑथर की, निक मिडल्टन की, एंड उनके जो फ्रेंड हैं उनके साथ जो चल रहे हैं, सेतन चल रहे हैं, और उनके साथ जो डैनियल चल रहे हैं, ये लोग जब आगे पहुंचते हैं तो ये एक वैली में पहुंचते हैं। अब वो जो वैली है ये बर्फ़ से बहुत ढकी हुई हैं, और जो इनका रास्ता है इसमें बहुत ज़्यादा घुमावदार मोड़ आ जाते हैं, और अचानक से इनको वहाँ पे स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। तो स्नोफॉल जब ये देखते, चारों तरफ बर्फ़ देखते, तो डैनियल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जो ये रोड है बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि जो रोड है वो बर्फ़ से ढकी हुई है और किसी भी समय इनकी गाड़ी फिसल सकती है, इनका एक्सीडेंट हो सकता है। अब जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे तो इन लोगों ने देखा कि ये जो एरिया है इसकी ऊंचाई 5210 मीटर्स हाई है, और जो ऑथर है अब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, उसके कानों में उसको प्रेशर फील हो रहा है। तो वो थोड़ा गाड़ी से उतरा और उसने स्नीजिंग किया, और फिर उसके बाद उन्होंने और इस दौरान जो सेतन है वो गाड़ी को 3rd गियर पर चला रहा है। गाड़ी बहुत धीरे धीरे वो लोग चला रहे हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बर्फ़ से ढका हुआ है, एरिया भी बर्फ़ से ढका हुआ है, और जो रास्ता है उसके ऊपर भी बर्फ़ की लेयर है।
अब जब ये लोग 5400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि जो एरिया है वो और भी बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है, और वहाँ पे पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हैं आसपास, और जो स्लोप्स हैं, जो ढाल हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरी ढाल हैं। और जो ऑथर है अब उसको इस ऊंचाई के कारण सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसने थोड़ा सा पानी पिया, और तो पानी पीने के बाद जो है उसको थोड़ा सा ओके फील हुआ, और उसके बाद वो ये जो पास है इसके टॉप पे पहुँचे। पास होता है दर्रा, और वहाँ जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये जो दर्रा है इसका जो टॉप है ये बहुत अच्छे ढंग से डेकोरेट किया हुआ है। फिर वहाँ पे वो थोड़ा रुके हैं, उस दर्रे के दूसरे साइड में गए, वहाँ पर हल्का सा एक छोटी दुकान वगैरह थी, वहाँ पे इन लोगों ने नूडल्स वगैरह खाए, और उसके बाद थोड़ा ढलान स्टार्ट हुआ है। तो जो ऑथर है उसका जो हेडेक था, उसको जो सर दर्द हो रहा था वो थोड़ा कम होने लगा। उसके बाद ये इनकी जब यात्रा आगे बढ़ रही है तो ये एक छोटे से टाउन में पहुँचते हैं, और उस टाउन का नाम है होर। अब जो होर में पहुंचने के बाद जो डेनियल है ये इन दोनों से अलविदा कहता है, और डेनियल वहाँ से लहासा के लिए निकल जाता है। अब जो है ऑथर और सेतन अकेले दोनों ही रह जाते हैं, और सेतन जो है वो अपनी गाड़ी को रिपेयर कर रहा है, और जो इसकी गाड़ी है इस यात्रा के दौरान 2 बार इस गाड़ी में पंचर हो चुका है। अब जो ये टाउन ऑफ होर है, ये जो एरिया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जो टाउन है ये धूल से भरा हुआ है, डस्ट से भरा हुआ है, आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, और हर जगह दुख का माहौल है, मिजरेबल एरिया है ये। और यहीं पास में एक मानसरोवर लेक है जिसके बारे में बुक्स में बहुत अच्छा लिखा गया है, उसकी सुंदरता की तारीफ़ की गई है, उसकी पवित्रता की तारीफ़ की गई है। लेकिन ऑथर निक मिडल्टन जब यहाँ पहुँचते हैं तो वो हताश होते हैं। वो देखते हैं कि इस एरिया के आसपास, मानसरोवर लेक के आसपास जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित है, डस्ट से भरा हुआ है। अब उसके बाद जो ऑथर हैं वो एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, डार्चन के गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, और समय हो रहा है 10:30 बजे का। सो यहाँ पर पहुंचने के बाद जो ऑथर है उसकी डिफ़िकल्टीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो अब और भी ज़्यादा ऊंचाई में है। उसकी एक नाक बंद हो जाती है, उसकी छाती भी जम जाती है, और पूरी रात वो सो नहीं पाता। उसको अब नींद नहीं आ रही है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, और पूरी रात वो सोता नहीं है, और वो जाग के ही रात को व्यतीत करता है। उसके बाद अगले दिन जब सुबह होता है तो सेतन जो ऑथर है उसको ट्रीटमेंट के लिए डार्चन के एक मेडिकल कॉलेज में लेके जाते हैं। तो जब वो डार्चन के एक मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं तो वहां जाके जब वो डॉक्टर्स को देखते हैं तो डॉक्टर्स भी वहीं के लोगों के जैसे उनका ड्रेसअप है बिल्कुल, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो वो ऊनी कपड़ों से अपने आप को उन लोगों ने कवर किया हुआ है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो तिब्बतन हैं, और उन्होंने जब ऑथर को ट्रीट किया तो उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से और बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं अभी आप लोग, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। हम आपको थोड़ी मेडिसिन देंगे, आप इन मेडिसिन को लो और आप थोड़े टाइम में ठीक हो जाओगे। उसके बाद जो ऑथर है वो आगे चलता है, और वो जब देखता है तो उसको पता चलता है कि अभी तो यहाँ पे बिल्कुल भी पिलग्रिम्स नहीं हैं। एंड इसी के बाद जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है ऑथर का, तो वो यहाँ जो सेतन है, अब वो सेतन भी इसको अलविदा कहता है ऑथर को, और लासा के लिए निकल जाता है। अब जो ऑथर है वो बिल्कुल अकेला हो गया, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसे कोई यात्री नज़र नहीं आ रहे हैं। और उसको यात्री नज़र कैसे आएंगे, क्योंकि वो जो सीज़न होता है, जो कोरा करने का सीज़न होता है माउंट कैलाश में, उससे तो वो बहुत बहुत पहले आ चुका है। अब उसको इस बात की भी समस्या है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इंग्लिश में बातें नहीं कर सकते। तो जब वो डार्चन के किसी कैफ़े में बैठा हुआ है तो वहाँ पर वो नोरबो से मिलता है। जो नोरबो है ये भी यहाँ पे कोरा करने आया है माउंट कैलाश की, और जब ऑथर इसको मिलता है, नोरबो ऑथर को मिलता है, तो दोनों बहुत खुश होते हैं। और जो ये नोरबो है ये चाइना के ही इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में वर्क करते हैं, और नोरबो भी एक एकेडमिक पेपर्स लिख रहे हैं कैलाश कोरा के ऊपर। लेकिन ये एकेडमिक पेपर्स तो लिख रहे हैं, कैलाश कोरा के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को महसूस करने के लिए खुद अब आए हैं माउंट कैलाश में कोरा करने के लिए। दोनों एंड में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं,
जो ऑथर हैं एंड जो नॉर्बो हैं, और ये दोनों मिलकर फिर डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अब इकट्ठे जाएंगे माउंट कैलाश पर और वहाँ पर जाके कोहरा करेंगे। और फिर एंड में ये याक्स को हायर करते हैं और अपने सामान को माउंट कैलाश पर लेके जाने का डिसीज़न ये लोग लेते हैं। सो आई होप आपको ये जो समरी है ये समझ में आया होगा। थैंक यू।